गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 कवर किया था। क्लियर। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल विद लेंथ ऑफ 2 साइड्स एंड इंक्लूडिंग एंगल एज फॉलो। क्लियर। अब इसमें ए पार्ट हमें बोल रहा है, ए पार्ट दिया हुआ हमें 5 सेंटीमीटर, 55 डिग्री और 4.5 सेंटीमीटर। हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक साइड ड्रॉ करेंगे ए और बी। क्लियर। कितना हो गया ये 5 सेंटीमीटर। क्लियर। इस पॉइंट पे हम रखेंगे डी, क्योंकि उन्होंने बोला इंक्लूडिंग 2 साइड्स के बीच वाला एंगल, यानी कि 2 साइड्स हमें गिवन दिए हैं 5 सेंटीमीटर और 4.5। क्लियर। तो आप क्या करेंगे, पहले 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे, उसके बाद आपने एक एंगल ड्रॉ करना है। बच्चे अब ये 55 डिग्री है, तो कंस्ट्रक्शन की हेल्प से ये ड्रॉ नहीं होगा। सीधा आप क्या करेंगे, इस पॉइंट पे डी रखेंगे और 55 डिग्री मार्क करेंगे। क्लियर। तो मैंने ये ड्रॉ कर दिया यहाँ से। ये एंगल कितना हो गया 55 डिग्री विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर और डी। क्लियर। तो हमने क्या किया, फिर यहाँ पे कंपास रखी और यहाँ पे मैंने 4.5 मार्क कर दिया। कितना 4.5। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। क्लियर। तो ये बन गया आपका सी पॉइंट। तो अब कौन सा इंक्लूडिंग साइड हुई, 4.5 और 5 सेंटीमीटर के बीच का एंगल होगा ना, 2 इंक्लूडिंग साइड के बीच का एंगल। तो इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे ये ट्राइंगल्स। क्लियर। इसी तरह हम एक और पार्ट ले लेते हैं, बी पार्ट। बी पार्ट में क्या दिया हुआ है बच्चे, बी पार्ट में दिया हमें एक लाइन ड्रॉ की मैंने 6 सेंटीमीटर। कितनी 6। ठीक है, ए बी 6 सेंटीमीटर। क्लियर। उसके बाद हमने क्या करना है, ए पॉइंट पे हमने एक 60 डिग्री का ड्रॉ करना है एंगल, जैसे सिखाया गया है। इस पॉइंट पे कंपास रखनी है, ये कट लगाना है। क्लियर। सपोज ये वाला देखो, हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की। क्लियर। यहाँ कंपास रखी और ये कट लगा दिया, तो यहाँ से मैंने 60 डिग्री ड्रॉ कर दिया। क्लियर। अब ए पे कंपास रखनी है, 4 सेंटीमीटर ओपन करना है। कितना 4 सेंटीमीटर। ये आ गया 4 सेंटीमीटर। यहाँ से और ये पॉइंट ज्वाइन कर देंगे। क्लियर। तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा सी। इस तरह से हम ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं अगर हमें 2 साइड दी गई हो और उनका इंक्लूडिंग एंगल कितने डिग्री है 60। तो 2 साइड्स के बीच का एंगल आ गया ना 60 डिग्री। क्लियर। इसको बोलते हैं हम इंक्लूडिंग। इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं ट्राइंगल्स। क्लियर। तो सी और डी पार्ट आप लोग खुद ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। फिर भी देख लो एक बार दोबारा से। एक लाइन ड्रॉ की, सी पार्ट की बात कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट। एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, और आपको पता है 40 डिग्री इज़ नॉट डिविजिबल बाय 15। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ डी रखेंगे और एक एंगल ड्रॉ करेंगे। कितना 40 डिग्री। क्लियर। कितना 40 डिग्री। तो आपने 40 डिग्री ड्रॉ कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे कंपास रखेंगे, 6 सेंटीमीटर ओपन करेंगे। कितना 6 सेंटीमीटर। और ये पॉइंट ज्वाइन कर देंगे। क्लियर। तो आप सिंपली इसको ड्रॉ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डी। आपको ये चीज़ पता हो जानी चाहिए कि हम कौन से एंगल डी से ड्रॉ करेंगे और कौन से एंगल कंस्ट्रक्शन से ड्रॉ करेंगे। कंस्ट्रक्शन से हम वो एंगल ड्रॉ करते हैं जो डिविजिबल बाय 15 होंगे। क्लियर। तो ये आपकी ट्राइंगल ड्रॉ होगी। क्लियर बच्चे। तो नेमिंग आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं। ये 6 सेंटीमीटर हो गया, ये 4.5 सेंटीमीटर हो गया, दोनों साइड्स के बीच का एंगल, इंक्लूडिंग एंगल बोला। तो इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे। क्लियर। तो फोर्थ पार्ट आप लोग खुद ट्राई करें। क्लियर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, रविश कंस्ट्रक्टिंग 2 ट्राइंगल यूजिंग SAS रूल, आर दीज 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो बच्चे देखो, कॉन्ग्रुएंट के लिए हमें 3 कंडीशंस चाहिए होती हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं BC एंगल B इक्वल टू एंगल Q लिख सकता हूँ, क्योंकि एंगल B किसके इक्वल है, Q के इक्वल है। और BC किसके इक्वल है, QP के इक्वल है ना। क्लियर। और एंगल C इक्वल टू किसके इक्वल है, एंगल P के इक्वल। तो 3 कंडीशंस मुझे मिल गई। अगर 3 कंडीशंस मिल गई तो ये कॉन्ग्रुएंट होगा, है ना। देयरफॉर ट्राइंगल BCA कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल QPR, ट्राइंगल QPR। क्लियर। देख लो अब सीक्वेंस भी चेक करो बच्चे। एंगल B एंगल Q इक्वल, BC इक्वल टू QP इक्वल, एंगल C सेंटर में है तो एंगल P भी सेंटर में है। तो इस तरह से सीक्वेंस में लिखा जाता है। दीज आर कॉन्ग्रुएंट। क्लियर। बाय कौन सा, एंगल साइड एंगल, बाय ASA रूल से। क्लियर बच्चे। किससे कॉन्ग्रुएंसी की, बाय ASA रूल। क्लियर। ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कंस्ट्रक्ट द गिवन राइट एंगल ट्राइंगल, बेस दिया 6 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर 4.5 एंड इंक्लूडिंग एंगल 90 डिग्री। इंक्लूडिंग का मतलब होगा दो साइड्स के बीच का एंगल दिया हुआ है। क्लियर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे BC। क्लियर। B और C आपकी मर्जी है, जो मर्जी नेमिंग दे दें। क्लियर। उसके बाद यहाँ से परपेंडिकुलर 90 डिग्री ड्रॉ करना आता है आप लोगों को। यहाँ से कट लगाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ से आगे 120, तो ये कट आप लोगों को 90 डिग्री ड्रॉ करना बड़ी अच्छी तरह से आता है। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, अब हमें दिया हुआ है 4.5, परपेंडिकुलर कितना दिया है 4.5, दिस इज़ परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे कंपास रखूँगा और ये 4.5 मार्क करूँगा। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, तो ये पॉइंट मिल गया मुझे A। क्लियर। ये थी हमारा फर्स्ट ट्राइंगल। अब सेकंड ट्राइंगल की बात करते हैं। सबसे पहले दिया है हमें बेस कितना 8 सेंटीमीटर BC। क्लियर। उसके बाद हाइपोटेन्यूज दी हुई है ना हमें, हम क्या करेंगे 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे, जैसे वहाँ पे किया, यहाँ कंपास रखेंगे, ये कट लगाएंगे यहाँ से यहाँ, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाएगा। क्लियर। जब परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया, फिर यहाँ से कंपास ओपन करनी है, कितनी दिया हाइपोटेन्यूज 10 सेंटीमीटर, यहाँ से कंपास ओपन करके 10 सेंटीमीटर का कट लगाएंगे, तो इसको और इसको ज्वाइन कर देंगे। क्लियर। दिस इज़ योर 10 सेंटीमीटर। क्लियर। ये क्या आ गया 8 सेंटीमीटर। क्लियर। अब मुझे एक चीज़ बताएं, बोल रहा है व्हाट डू यू नोटिस इन टू ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में हमने क्या नोटिस किया, ये किसकी हेल्प से हुआ, यहाँ परपेंडिकुलर 4.5 था, कौन सा कंसेप्ट यूज़ किया, साइड एंगल साइड, यानी कि फर्स्ट ट्राइंगल किस रूल से सॉल्व हुई, साइड एंगल साइड, और ये ट्राइंगल किससे सॉल्व हुई, राइट एंगल हाइपोटेंट साइड। हमें राइट एंगल पता था, हाइपोटेंट साइड दी गई थी और एक साइड थी, यानी कि ये ट्राइंगल किससे सॉल्व हुई, RHS रूल से। क्लियर। हमने ये नोटिस किया। क्लियर। ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है हाउ इज़ द SAS रूल। क्लियर। हाउ इज़ द SAS रूल डिफरेंट फ्रॉम ASA रूल। तो बच्चे SAS रूल कहाँ यूज़ किया जाता है, जहाँ पे हमारी साइड एंगल साइड, यानी कि अगर ये साइड गिवन है और ये एंगल गिवन है और ये एंगल गिवन है, तो हम बोल सकते हैं ना यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, अगर ये 4 है, ये 3 है और ये 60 डिग्री दिया है, तो हम यहाँ बोल सकते हैं ना ये रूल कौन सा लगेगा, साइड एंगल साइड, है ना, साइड एंगल साइड रूल अप्लाई होगा इसमें। क्लियर। जब हमें दो साइड्स दी गई हों और उनका इंक्लूडिंग एंगल दिया जाए, तो इसी तरह ASA रूल के लिए क्या होगा, ASA रूल के लिए हमारे पास क्या होगा, अगर हमारे पास ये ट्राइंगल दी गई है और हमें एक ये एंगल गिवन है 60 डिग्री और ये एंगल कितना दिया है 55 डिग्री। क्लियर। और ये साइड दी गई है 2 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ बोल सकते हैं ना ASA रूल लगेगा। क्यों, क्योंकि एंगल साइड एंगल। क्लियर। दो एंगल गिवन है और उनके इंक्लूडिंग साइड हमें पता है। क्लियर। तो ये रूल डिफरेंस होता है। क्लियर। दोनों में डिफरेंस ये होता है। क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, चलिए देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल विद मेजर ऑफ 2 एंगल्स एंड इंक्लूडिंग साइड एज फॉलोज। हमें 2 एंगल दिए गए हैं और उनके बीच की साइड दी गई है। क्लियर बोला है ना उन्होंने, तो हम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हमें एक साइड दी गई है, ये आ गया 4.5। क्लियर। इसका नाम दे दो A, इसका नाम दे दो B, ये आ गया 4.5। क्लियर। अब मैं यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ 90 डिग्री। आप कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो, A की तरफ भी कर सकते हो, B की तरफ भी कर सकते हो, बट एक चीज़ याद रखें, जो साइड होगी। क्लियर। अब देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे ले लिया ना 4.5। क्लियर। अब एक एंगल चाहिए मुझे, एंगल मैंने ड्रॉ कर दिया 60 डिग्री ये। क्लियर। ये 60 डिग्री ड्रॉ कर दिया। क्लियर। उसी तरह मैंने क्या कर दिया 90 डिग्री ड्रॉ कर दिया। आपको आता है 90 डिग्री ड्रॉ करना ना, मैं दोबारा से बताता हूँ आपको। क्लियर। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। क्लियर। कितनी 4.5। क्लियर। अब मैंने यहाँ से एक एंगल ड्रॉ कर दिया। क्लियर। ये कट लगाया, ये 60 डिग्री आता ना सबको बनाना, ये आ गया, चला गया 60 लाइन। अब यहाँ से मैंने क्या करना है 90 डिग्री ड्रॉ करना है। कितना 90 डिग्री सबको आता है। यहाँ से कट लगाऊंगा इस लाइन से ये, और यहाँ से ये, दोनों का बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन मिल जाएगी। दिस इज़ पॉइंट योर C, ये B और ये। तो क्या हुआ, हमें दिया था 60 डिग्री और 90 डिग्री, तो कौन सा कंसेप्ट यूज़ हुआ, ASA ना, दो एंगल्स के बीच वाली साइड गिवन हो। क्लियर बच्चे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर
11th का ए पार्ट। सिमिलरली हमें बी पार्ट भी सेम ऐसे ही ड्रॉ करना है, सी पार्ट भी और डी पार्ट भी। क्लियर, कोई मुश्किल वाली बात नहीं होगी आपको। क्लियर, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है जिया कंस्ट्रक्टेड अ ट्राइंगल यूजिंग द एंगल साइड एंगल रूल विद 2 ऑफ इट्स एंगल मेजरिंग 45 डिग्री एंड द इंक्लूडिंग साइड एज 5 सेंटीमीटर। व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल वाज फॉर्म्ड। क्लियर, हमने क्या किया, दो साइड्स हमें गिवन थी, दो एंगल्स गिवन थे और एक साइड गिवन थी, तो हमें बताना है कि कौन सी ट्राइंगल फॉर्म होगी। हमने क्या किया, एक लाइन ली 5 सेंटीमीटर। क्लियर, और मैंने यहाँ से एक 45 डिग्री ड्रॉ कर दिया, यहाँ से कट लगाया। ये आपको पता 45 किसके बीच में आता है, 60 और 30 के बीच में। क्लियर, ये आ गया 30 डिग्री। क्लियर, और इसके यहाँ से कट लगाऊंगा, ये आ गया 45 डिग्री। क्लियर, सेम ऐसे ही यहाँ पे होगा, यहाँ से लगाएंगे, ये सी पॉइंट है, और यहाँ से 60। क्लियर, अब 30 मेरा इस साइड बनेगा क्योंकि मुझे ये लाइन ज्वाइन करनी है। क्लियर, तो 60 और यहाँ से ये आ गया और यहाँ से ये आ गया 30 डिग्री, और यहाँ पे कट लगाऊंगा तो ये क्या बनेगा, 45 डिग्री ना। दोनों को मैं ज्वाइन कर दूंगा। अब ये 45 है और ये भी 45 है, दोनों का सम करूंगा, ये कितना आ जाएगा, 90 नहीं आ जाएगा। इट मीन कौन सी ट्राइंगल फॉर्म हुई, ट्राइंगल फॉर्म्ड 90 डिग्री। क्लियर, ट्राइंगल फॉर्म्ड 90, क्योंकि मैंने बी पॉइंट से भी 45 डिग्री ड्रॉ किया, सी पॉइंट से भी 45 डिग्री ड्रॉ किया। जहाँ दोनों मीट हुए वहाँ मैंने ए पॉइंट दे दिया। अब बच्चे ट्राइंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। अगर ये दोनों 45 प्लस 45 कितने हो गए, 90, तो थर्ड एंगल कितना होगा, 90 होगा ना, तो राइट ट्राइंगल फॉर्म्ड होगी। क्लियर, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। कंस्ट्रक्ट 2 ट्राइंगल्स विद द गिवन मेजर्स। ट्राइंगल 1 दी है, ट्राइंगल 1 साइड 1 कितनी दी है, 3 सेंटीमीटर, साइड 2 दी है 4 सेंटीमीटर, और एंगल 1 दी है 90 डिग्री। हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। क्लियर, कितनी, 3 सेंटीमीटर। क्लियर, अब साइड 2 कितनी दी है हमें, इसको नाम दे दो बी और सी। क्लियर, मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। क्लियर, बी पॉइंट पे आप क्या करें, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें। कितना, ये परपेंडिकुलर, यहाँ से कंपास ओपन की, ये 60, इसके आगे करेंगे ये, यहाँ से ये करेंगे तो ये 90 डिग्री ड्रॉ हो जाएगा। क्लियर, अब बी पॉइंट से मुझे साइड 2 कितनी दी है, 4, मैंने यहाँ से कंपास खोली, ये आ गया 4 सेंटीमीटर। कितना, 4 सेंटीमीटर। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। क्लियर, ये बन गई आपकी राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर, अब सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, हमें एक एंगल, 2 एंगल दिए गए हैं और उनकी साइड दी गई है। क्लियर, तो हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की, कितनी, 4 सेंटीमीटर। क्लियर, अब यहाँ से मैंने एक ड्रॉ किया 45 डिग्री, आप सबको बनाना आता है। यहाँ से 30 डिग्री, 60 डिग्री, फिर 30 डिग्री बनाएंगे। मुझे चाहिए क्या था, 45 डिग्री, तो ये लाइन डार्क हो जाएगी। क्लियर, उसी तरह यहाँ पे भी ये, यहाँ से 60, उसके हाफ कराएंगे तो 30 बनेगा। क्लियर, उसके बाद ये 40 बन जाएगा, है ना, ये आ गया। तो बच्चे यहाँ पे 45 डिग्री हुआ, ये भी 45 डिग्री हुआ, ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, है ना। तो ये किस मेथड से यूज़ हुआ, SAS रूल से, है ना, साइड एंगल साइड के रूल से ना। अब सेकंड वाला किससे होगा, सेकंड वाला किससे होगा, सेकंड वाला यूज़ होगा ASA रूल। कौन सा, ASA रूल। क्लियर, कौन सा, ASA रूल से। क्लियर बच्चे, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्लियर, बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं होगी। क्लियर, अब क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, हाउ विल यू नो इफ़ ए ट्राइंगल इज़ ए राइट एंगल ट्राइंगल। सिंपल सी कंसेप्ट क्वेश्चन पूछा उन्हें, हमें कैसे पता चलेगा कि ट्राइंगल राइट ट्राइंगल है या नहीं है। बच्चे, अगर एक ट्राइंगल का मेजर 90 डिग्री आता है, जैसे ये मेजर दे दिया 90 डिग्री, तो हम बोल सकते हैं दिस ट्राइंगल विल बी राइट एंगल ट्राइंगल। यानी कि इफ़ द मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल इज एट राइट एंगल और 90 डिग्री, तो इट इज़ ए राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर बच्चे, यहाँ तक कोई डाउट नहीं आना चाहिए, क्योंकि राइट ट्राइंगल का कंसेप्ट हमने ऑलरेडी पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा है। क्लियर, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है, कंस्ट्रक्ट राइट एंगल ट्राइंगल विद द मेजर ऑफ हाइपोटेन्यूज एंड वन ऑफ इट्स लेग एज फॉलो। हमें क्या दिया गया है, राइट एंगल ट्राइंगल बोला गया है, हमें पता है कैसे बनाते हैं राइट ट्राइंगल। हमने एक लाइन ड्रॉ की 6 सेंटीमीटर। क्लियर, और हमने एक यहाँ पे ड्रॉ कर दिया कितना, 4.5 सेंटीमीटर। क्लियर, हमें बोला गया है हमें बोला गया है
कि हाइपोटेन्यूज दिया है और एक साइड दी है, तो हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर दी 4.5। अब बोलोगे सर 4.5 ही क्यों ड्रॉ की बेस में, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है मेजर ऑफ द हाइपोटेन्यूज एंड वन ऑफ द लेग। बोला गया ना, फर्स्ट क्या बोला, हाइपोटेन्यूज। इट मीन्स जो 6 है वो हमारा हाइपोटेन्यूज है, तो हम यहाँ पर 90 डिग्री ड्रॉ कर सकते हैं बड़ी आसानी से, है ना। यहाँ बताने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। फिर हमने क्या किया, ये बी आ गया, ये सी आ गया। सी पॉइंट से कंपास ओपन करनी है कितनी, 6 सेंटीमीटर। यहाँ रखूँगा कंपास और यहाँ कट लगा दूंगा। सी पे कंपास रखे, यहाँ कट लगा दूंगा। ये क्या आ गया, ए। क्लियर, तो आपका ड्रॉ होगी ट्राइंगल, कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। क्लियर, ये 6 सेंटीमीटर होगा। इसी तरह ये ड्रॉ करनी है। अब हमने 5.5 ले ली बी सी। अब मैंने फिर यहाँ पे राइट एंगल ड्रॉ की। क्लियर, जैसे करते थे ये कट लगा के। क्लियर, उसके बाद हमने क्या किया, सी पे कंपास रखी, 7.5 ओपन किया, कट लगा दिया यहाँ पे, तो ये आगे लाइन। तो इस तरह से हम राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं। तो सी एंड डी पार्ट डू योर सेल्फ। क्लियर बच्चे, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है फाइंड एंगल पी, एंगल क्यू एंड एंगल आर इफ ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्यू आर पी एंड एंगल बी इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री। क्लियर, हमें पी क्यू आर की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले आप स्केच ड्रॉ कर लें। एक हमने 2 ट्राइंगल ड्रॉ कर दी, ए बी और सी, और दूसरी ट्राइंगल थी हमारी क्यू आर पी। हमें बी दिया 30 डिग्री और ये कितना दिया 60 डिग्री। साथ में ये भी बोल दिया गया है ए बी सी क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है किसके, क्यू आर पी। अगर बी 30 है तो आर भी 30 होगा और पी भी 60 होगा। क्लियर, क्लियर। अब हम देखते हैं, अगर ये 60 दोनों एंगल पी कितना आ गया 60, है ना, तो एंगल आर कितना आ गया 30, तो एंगल क्यू कितना हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है। 60 + 30 90, तो ये भी 90 होगा, तभी 180 डिग्री सम बनेगा, ये भी 90 होगा। इट मीन्स इस तरह से हमने फाइंड कर लिए एंगल्स। एंगल पी भी पता चल गया, एंगल आर भी और एंगल क्यू भी। क्लियर, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कैन वी कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल विद द मेजर्स ऑफ ऑल इट्स एंगल गिवन, गिव रीज़न। तो बच्चे सीधी सी बात याद रखें, हम जब तक हमें एंगल तो गिवन होंगे, जब तक हमें एक साइड गिवन नहीं होगी तब तक हम एक ट्राइंगल ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो एंगल तो गिवन होने चाहिए, बट उसके साथ हमारी एक साइड भी गिवन होनी चाहिए। हम लिखेंगे यहाँ पे आंसर में नो, नो वी नीड द मेजर of at least one of the side। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलें। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17। तो जब तक हमें एक साइड गिवन नहीं होगी तो हम ट्राइंगल फॉर्म नहीं कर पाएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है एक्सप्रेस द कॉन्ग्रुएंसी इन द गिवन ट्राइंगल राइट इन सिंबॉलिक फॉर्म। बिल्कुल सिंपल, हमने कॉन्ग्रुएंसी में पढ़ा है, वही रिपीट हो गया दोबारा से। आपको एक्स वाई एक्स जेड और एंगल वाई दिया। सबसे पहले आप राइट ट्राइंगल ड्रॉ करें, क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री है। ये मैंने एक्स मान लिया, ये वाई मान लिया, ये जेड मान लिया। एक्स वाई कितना दिया है 4.2, ये 90 डिग्री आ गया, एंगल वाई 90, तो एक्स जेड कितना दिया है 6.5। क्लियर, अब दूसरी ट्राइंगल की बात करते हैं डी ई एफ की। हमें क्या दिया हुआ है पहले, एफ डी ई। क्लियर, एंगल डी 90 डिग्री और एफ ई 6.5, उसके बाद एफ डी 4.5। तो हम कॉन्ग्रुएंसी लिख सकते हैं देयरफॉर एक्स वाई जेड, क्योंकि एक्स वाई किसके इक्वल है, एफ डी के इक्वल है। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल एफ डी ई। क्लियर, ये आ गई सिंबॉलिक फॉर्म। क्लियर बच्चे, ये था क्वेश्चन नंबर 18। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है व्हाट विल बी द मेजरमेंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज इन द गिवन राइट एंगल ट्राइंगल। आपको फर्स्ट पार्ट दिया गया ये, उसमें आपको परपेंडिकुलर दिया है 8 सेंटीमीटर और बेस दिया है 6 सेंटीमीटर। क्लियर, तो आपको फाइंड करनी है थर्ड साइड। ये कंसेप्ट भी हमने पाइथागोरस वाले थ्योरम में पढ़ा था कि अगर हमें 2 साइड्स दी जाएं, थर्ड साइड कैसे फाइंड करते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो हम फर्स्ट पार्ट में वी नो दैट पाइथागोरस थ्योरम है ना,
पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? अब ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं पहले। अगर मैं इसको ए मान लूँ, ये सी आ गया, ये बी आ गया, तो लिख सकते हैं ना हम बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, है ना। तो सिंप्लीफाई करें, ए सी कितना दिया है 8 का स्क्वायर और ए बी कितना दिया है 6 का स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई 36 प्लस 64, क्लियर। तो यहाँ पे कितना आ गया 100। बी सी किसके इक्वल हो जाएगा? ये स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर, है ना, परफेक्ट स्क्वायर है, ये आंसर आ गया 10। तो बी सी की वैल्यू कितनी आ गई? बी सी की वैल्यू कितनी आ गई? 10 सेंटीमीटर, क्लियर। ये था आपका थर्ड साइड। इसी तरह से बी पार्ट भी सेम ऐसे ही करना है, क्लियर। तो आप लोग कर सकते हैं, ये ऑलरेडी आपने डिस्कस किया है, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और ना ही प्रॉब्लम आएगी। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ए क्यूज़।